बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की फसल में जड़ी बूटियों का तदारक कैसे मुमकिन है। किसान भाइयों, जड़ी बूटियाँ ऐसे पौधे हैं जो हमारी काश्तकर्दा फसल में खुद ब खुद उगाते हैं, लेकिन ज़मीन अगर खाली हो तो ये पौधे उग कर मौसमियाती शिद्दत से इसकी हिफाजत भी करते हैं। किसान भाइयों, हकीकत में ऐसे पौधों को नुखास्ता सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि इनकी अफादियत का अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं, और हम नहीं कह सकते कि कब किसी ऐसे पौधे की अफादियत यहाँ हो जाए और वो नुखास्ता पौधों की फिर से निकल कर ख्वास्ता पौधों की लिस्ट में आ जाए, कमर्शियल फसल की तरह काश्त होने लगे। मगर फ़िलहाल ये पौधे काश्तकारों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, और जब तक इनका सही और मौसर कंट्रोल ना हो कोई भी फसल कामयाबी से काश्त करना मुश्किल है। किसान भाई, नुखास्ता पौधे अपनी मजबूत लंबी गुच्छेदार जड़ों और नहायत तेज़ रफ्तार बढ़ोतरी के बाद ज़मीन से पानी बड़ी भारी मिकदार में चूस लेते हैं। फसलों के लिए नहरी पानी जो पहले ही महदूद मिकदार में दस्तियाब है और इसे और भी कम कर देते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह काश्तकारों के नहायत ही महंगे कीमती ज़राई मदाखल खाद, जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रेंट और दूसरे फार्म केमिकल की शक्ल में डाले जाते हैं। वो भी ज़्यादातर इन्हीं बिन बुलाए मेहमानों की खुराक बन जाते हैं और कपास की फसल मुँह तकती रह जाती है। किसान भाइयों, अपनी तेज़ बढ़ोतरी, घनी छाँव, रोशनी में रुकावट, मरतूब पुरकशिश माहौल की वजह से ये नुखास्ता पौधे बहुत से कीड़े और बीमारियों की भी आमाजगाह बने रहते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त ये खतरा लगा रहता है कि काश्त करदा फसल पर भी कीड़े और बीमारियों का हमला शदीद ना हो। किसान भाइयों, सूरज की रोशनी जो कि पौधे की बढ़ोतरी की जान है, ये इसमें भी हिस्सेदार बनते हैं। अपने तेज़ फैलाव और घने साए की वजह से रोशनी में रुकावट बनते हैं, जैसे पौधों की इतनी रोशनी नहीं मिलती जितनी कि सूरज के से मुहैया हो सकती है। इस तरह सूरज की रोशनी की तवानाई से फसल की ये बानिस्बत ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। किसान भाइयों, काश्तशुदा फसल के पौधे ऊंचाई के साथ साथ तरफ़ैन में भी फैलते हैं ताकि ज़्यादा फल फूल ला सकें, मगर जड़ी बूटियाँ बहुत सी जगह घेर कर फसल के पौधों पर जगह तंग कर देती है, जिससे पौधे मुतवाज़न तौर पर बढ़ नहीं पाते। किसान भाइयों, कुछ बेलदार जड़ी बूटियाँ मसलन लेली वगैरह ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो पौधों पर चढ़कर इन्हें ढांप लेती हैं और रोशनी हवा को रोककर मुख्तलिफ ख़तरनाक कीड़े और बीमारियों के हमलों के मौके बढ़ा देती हैं, जिससे पौधों की सेहतमंद बढ़ोतरी रुक जाती है। मज़ीद बरआं अपने मजबूत बेलदार तनों की मदद से कपास के पौधों को आपस में ऐसे जकड़ती हैं कि गोडी, नलाई, स्प्रे और आखिर में फसल की चुनाई और बर्दाश्त जैसे ज़रूरी है मुफीद काम नहायत ही मुश्किल बन जाते हैं। किसान भाइयों, ज़मीन की ज़रखेज़ी, इसकी ज़राती बनावट की बहाली और जड़ी बूटियों के मौसर कुदरती कंट्रोल के लिए फ़सलों की मनसूबाबंदी और मुनासिब अदल बदल नहायत ज़रूरी है। कपास के बाद गंदम और गंदम के बाद फिर कपास के लगातार तरीक़ा काश्त में जड़ी बूटियाँ भी अपना निज़ाम ज़िंदगी इसी तरतीब में डाल कर अपनी बका का सिस्टम वाज़ह कर लेती हैं। कपास के बाद गंदम और फिर कपास की लगातार तरतीब को बदल कर 2-3 साल में कम अज़ कम एक मरतबा चारे की फसल खुसूसन बरसेम ज़रूर काश्त करनी चाहिए। इससे जड़ी बूटियों का तसलसल टूट जाता है और इनका ज़ोर कम हो जाता है। चारे की फसल आखिर में अगर सब्ज़ खाद बना दे तो जड़ी बूटियों के तदारक के साथ साथ ज़मीन में भी नामियाती मादे की कमी भी दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, कपास की काश्त के लिए दोहरी रौनी भी मुफीद साबित हुई है और इससे बहुत सी जड़ी बूटियाँ पहली और दूसरी रौनी में उगाती हैं और कुलबा रानी और ज़मीन की तैयारी में तलफ हो जाती हैं। फसल के इब्तदाई दिनों में ट्रैक्टर या कसोले वगैरह से गोडी या नलाई करने से भी जड़ी बूटियों को बहुत हद तक सफाया हो जाता है। आज के कमर्शियल दौर में ज़मीन को खाली छोड़ना मुमकिन है, इसलिए लगातार फसल के बाद दूसरी फसल काश्त की जा रही है। अच्छी पैदावार लेने के लिए पानी खाद का इस्तेमाल वाफर किया जाता है। चनांचा जड़ी बूटियाँ भी ऐसे ज़रखेज़ और दोस्ताना माहौल से फ़ायदा उठाती हैं और बेतहाशा पनपती हैं। ज़राई मजदूरी चूँकि बहुत महंगी है, इसलिए जड़ी बूटियों का कीमियाई तरीका इंसदाद ज़्यादा मकबूल और मौसर साबित हो रहा है। जड़ी बूटियों का कीमियाई तरीका इंसदाद दो किस्म का है, एक तो कपास के उगने से पहले और दूसरा कपास के उगाव के बाद का है। जड़ी बूटी मार ज़हरें वीडीसाइड भी पेस्टिसाइड की तरह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, इसलिए स्प्रे करते वक्त कीड़े मार ज़हरों के स्प्रे को पूरी तरह एहतियात की ज़रूरत है। किसान भाइयों, जिन खेतों में जड़ी बूटियाँ खुसूसन हिट से कसरत तो इनमें बुआई से कबल पेंडीमेथालीन 330 1.5 लीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाए। दूसरी सूरत में कपास के काश्त के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर डवाल गोल्ड 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे के लिए फ्लैटफैन टी जेट नोज़ल इस्तेमाल की जाए और 100 से 120 लीटर पानी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। स्प्रे सुबह या शाम के वक्त किया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।